22 फरवरी महायुद्ध से 6 दिन पहले 10 अप्रैल सीज फायर के 2 दिन बाद जगह होर्मुज स्ट्रेट। 2 अलग अलग तारीखें लेकिन अंजाम एक। आसमान में अमेरिका की आंख, सबसे महंगा ड्रोन MQ-4C ट्राइडेंट। $50,000 फीट की ऊंचाई से हर जहाज, हर हलचल पर नजर। फिर अचानक एक इमरजेंसी सिग्नल। और उसके बाद ना मलबा ना कोई निशान, बस खामोश। दोनों बार ड्रोन गायब। जंग भले खत्म मान ली गई हो, लेकिन ईरान की नजर नहीं हटी। अब जंग बदल चुकी है। लड़ाई देखनी हो तो मिसाइल नहीं, आंखें आसमान में उठाकर देखिए। जो दुश्मन की आंख बंद कर दी वही बाजी मारता है। तभी तो सीज फायर के बाद भी दुनिया की नजरें अब भी टिकी हैं होर्मुज पर। होर्मुज अनलॉक कैसे होगा? आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर लगा ताला सिर्फ एक रूट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल रहा है और इसकी चाबी अब भी ईरान के हाथों में है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस वक्त मैं आपको लेकर चल रही हूं वर्चुअली उसी होर्मुज स्ट्रेट पे, जहां करीब 40 दिनों तक महायुद्ध का ऐसा दौर चला जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। जहां समुद्र सिर्फ पानी नहीं था बल्कि बारूद, डर और रणनीति का मैदान बन चुका था। जहां कुछ हमले, कुछ संकेत और कुछ खामोश फैसले पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला गए। फिजाओं से बारूद की गंध तो मिटी, लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान अब भी आमने सामने हैं और सवाल वही है, क्या होर्मुज का ताला खुलेगा या दुनिया इसी दबाव में आगे बढ़ेगी? जिस वक्त सीज फायर पर इस्लामाबाद में बात चल रही थी, उसी वक्त अमेरिका का जहाज जब होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था, तो ये सुसाइड बोट विशाल जहाज से नजर मिलाकर खड़ा था। ये बताने के लिए कि समंदर का सिकंदर ईरान ही है। जहाज तो अमेरिका पहुंच गया, लेकिन बातचीत टूट गई, क्योंकि अमेरिका होर्मुज खोलने की जिद पर अड़ा था और ईरान को होर्मुज पर अमेरिकी शर्तें मंजूर नहीं। The bad news is that we have not reached an agreement. We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. और जब शांति वार्ता फेल हुई, तब भी ईरान ने दो टूक कह दिया, होर्मुज को लेकर हमारा पक्ष नहीं बदलेगा। होर्मुज पर राज ईरान का ही होगा। ईरान में जो अभी बातचीत हुआ था इस्लामाबाद में, वो तो कह रहे आप पहली गारंटी दे दो हमारे लिए, तो वो ये परमानेंट सीज फायर है। अगर परमानेंट सीज फायर है तो आप बातचीत कर सकते हो। चालीस दिन चली जंग में इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 20 से ज्यादा जहाजों को ईरान ने निशाना बनाया और समुद्र के नीले पानी में बारूद के शोले ऐसे धधके जिसकी आग अब भी बुझी नहीं है। महायुद्ध के पहले दिन से आखिरी दिन तक होर्मुज कुरुक्षेत्र बना रहा। कभी पानी के ऊपर जहाजों को जलते देखा गया, तो कभी पानी के नीचे समुद्री माइंस के खौफ ने हर गुजरते जहाज को रोक दिया।
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला ये सकरा समुद्री रास्ता ईरान का वो हथियार बनकर उभरा है जिसकी काट अमेरिका भी नहीं ढूंढ पाया है। कभी मिसाइल से हमले हुए तो कभी तेल के टैंकरों पर सुसाइड बोट से अटैक किया गया। दो ऑयल टैंकर को तबाह करते ही उन पर भरा तेल समंदर में फैल गया। लेकिन ये तो वो तस्वीरें थी जो दुनिया ने देखी, लेकिन वो रणनीति जिसने सुपर पावर समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया, आज उसी की कहानी, होर्मुज को अनलॉक करने की कहानी। ईरान ने इस होर्मुज रूट पर सीधे टकराव की बजाय माहौल को असुरक्षित बनाया। कुछ चुनिंदा जहाजों को निशाना बनाया जिससे जहाजों के लिए जोखिम और बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने खुद ही इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। तेल की सप्लाई पर असर पड़ा और फिर जो हाहाकार मचा वो अब भी दुनिया के लिए संकट बनकर खड़ा है। होर्मुज स्ट्रेट यानी होर्मुज जल डमरू मध्य एक ऐसा समुद्री रास्ता जो आकार में डमरू जैसा दिखता है। एक तरफ फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और बीच में डमरू की तरह सिमटा हुआ सकरा रास्ता। अट्ठाईस फरवरी को इसी रास्ते पर जंग की आंच भड़की और असर सिर्फ समंदर तक नहीं रहा। तेल की सप्लाई पर दबाव पड़ा तो महंगाई ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कई देश इसकी चपेट में आ गए क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की एनर्जी का सबसे अहम दरवाजा है और जब दरवाजे पर हलचल होती है तो असर हर घर तक पहुंचता है। पेट्रोल की वजह से हर चीज, घर की जरूरती अशिया, तेल, घी, हर चीज महंगी हो गई। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करे? चालीस दिन के युद्ध में ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया बल्कि रणनीतिक तरीके से इस पर कंट्रोल रखा और यही ईरान की सबसे बड़ी चाल साबित हुई। Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, no ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. They have to open up the Strait Hormuz. The strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli. I would say it's a very big priority. We want free traffic of oil. अब जब बातचीत का दौर चला तो ईरान ने शर्त रख दी कि वो होर्मुज से टोल वसूलेगा और वो भी ईरानी करेंसी में। ट्रंप भड़के हुए हैं और लग रहा है कि सीज फायर पर होर्मुज का ताला भारी भी पड़ सकता है। No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. And now we're going to open up the Gulf with them, with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it. And I think it's going to go pretty quickly. शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप ने फिर से धमकाया है कि ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे और हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट खुलवाएंगे। ट्रंप ने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें ट्रंप के पास नौसैनिक नाकेबंदी करने का ऑप्शन भी है। Now what we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. ट्रंप होर्मुज को लेकर इतने आतुर इसलिए हैं क्योंकि धरती पर 70% हिस्से में समुद्र है और इसी के जरिए दुनिया का 80% व्यापार होता है। किसी भी वक्त 50,000 जहाज समुद्र से गुजर रहे होते हैं और उसमें सबसे अहम रास्ता है ये होर्मुज।
जंग के दौरान होर्मुज खुलवाने के लिए नेटो से लेकर तमाम साथी देशों से सैनिक भेजने की गुहार ट्रंप लगा चुके हैं, लेकिन सब ने एक सुर में ट्रंप की सलाह को दरकिनार कर दिया, क्योंकि इस जंग में ईरान की ताकत का अंदाजा अब सबको हो चुका है। और सीज फायर के बावजूद मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते के मैनेजमेंट का नया दौर शुरू होगा। जंग में पहले तो बिल्कुल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा था। अमेरिकन में खुद मांग रहे तो थोड़ा कब्जा करने के लिए तो इंटरनेशनल प्रेशर बन जाते, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ी नंबर 1 वहाँ पर 20% है दुनिया में, जो वहाँ पर ग्लोबल ट्रेड भी है। इस जंग ने साफ कर दिया कि ईरान की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, होर्मुज पर उसकी पकड़ है, जो परमाणु बम से ज्यादा असरदार साबित हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान अगर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाता है तो इसका असर तेल और ईंधन की कीमतों पर भी पड़ेगा, और इस रूट पर ईरान को सीधा कंट्रोल मिल जाएगा। उसका असली असर ये होगा कि बाजार में डर बना रहेगा, इंश्योरेंस महंगा होगा और तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। ये सब कुछ होगा इस समुद्री रास्ते पर ईरान के कंट्रोल की वजह से। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे कंट्रोल करता है, इसको समझने के लिए आपको हॉर्मुज का भूगोल और इतिहास दोनों समझना होगा, क्योंकि ईरान ने इस इंटरनेशनल रूट को अपने कंट्रोल जोन में बना रखा है, जहां जहाजों की चाल और रास्ता ईरान की निगरानी में तय होता है, जहां मिसाइल, ड्रोन, नौसैनिक ताकत और समुद्री बारूदी सुरंगें हर वक्त एक अदृश्य खतरा बनकर मौजूद रहती है, और जहां अब हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जहाजों को गुजरने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है और सुरक्षित रास्ते के लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यानी समंदर के बीच एक ऐसा चेक पॉइंट जहां से गुजरना अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि शर्तों से लदा सौदा बन चुका है। हॉर्मुज को ईरान की ताकत बनाने वाला भूगोल अब आपको समझाते हैं। ईरान के दो तरफ समुद्री तट है, उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी है। 9 करोड़ की आबादी वाला ये देश आकार में अमेरिका के अलास्का जितना बड़ा है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके दक्षिणी तट में छिपी है, जहां 30 से ज्यादा द्वीप हैं और कई सीधे होर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद हैं। ये द्वीप मिलकर ईरान के लिए एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाते हैं जिसे तोड़ पाना आसान नहीं है, और यही वजह है कि इतने दिनों से चली आ रही जंग में भी ईरान को पूरी तरह घेर पाना संभव नहीं हो पाया। दूसरे देशों के मुकाबले फर्क ये है कि ईरान का समुद्र किनारा सीधा और खुला नहीं है, बल्कि द्वीपों और संकरे रास्तों से भरा हुआ है। यानी यहाँ सिर्फ तट नहीं बल्कि एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो हर आने जाने वाले पर नजर भी रखती है और जरूरत पड़ने पर जवाब भी दे सकती है। जंग के दौरान भी यही दिखा, जिसने हिमाकत की वो समंदर में दफन हो गया, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से हजारों जहाज निकलकर पूरी दुनिया में जाते हैं। फारस की खाड़ी के 8 देश इसी होर्मुज से अपना समुद्री तट साझा करते हैं, और इनमें से कई देशों के लिए दुनिया से जुड़ने का ये एकमात्र रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इस पूरे इलाके में मौजूद देशों के पास दुनिया के करीब 50% तेल भंडार है, यानी दुनिया का आधा तेल यहीं पर मौजूद है, और करीब 40% गैस भी इसी दायरे में आती है। ऊपर से देखने में ये रास्ता चौड़ा लगता है, लेकिन असल में बड़े जहाजों के लिए गहरे पानी का रास्ता बहुत सीमित है। सबसे सकरी जगह पर चौड़ाई करीब 39 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के गुजरने के लिए सिर्फ 2 तय रास्ते हैं। युद्ध के दौरान ईरान ने बता दिया कि गुजरने का वो रास्ता ही महफूज है जो IRGC ने तय किया है, और अब ईरान कह रहा है कि उसे याद नहीं कि कहां-कहां समुद्री माइंस बिछे, यानी जहाजों को अब इस नए रास्ते से ही गुजरना होगा। इस तरह ये रास्ता जितना बड़ा दिखता है, असल में उतना ही नाजुक और पूरी तरह काबू में रहने वाला है। और आसमान से आप जिस होर्मुज रूट को देखते हैं, उसके पास के द्वीप ही ईरान के असली हथियार हैं। हॉर्मुज के पास लारक द्वीप छोटा जरूर है, लेकिन इस जंग में इसकी भूमिका बेहद अहम है। सिर्फ 49 वर्ग किलोमीटर का ये टापू दरअसल समुद्र पर नजर रखने वाली एक चौकी है, जहां से हर जहाज की हलचल देखी जाती है।
युद्ध के दौरान ईरान ने कई जहाजों का रास्ता बदलकर इसी के पास से गुजारा है। एक ऐसा रास्ता जो उसके अपने इलाके के अंदर आता है और जिस पर IRGC की सीधी निगाह रहती है। यानी समंदर में भी ईरान ने अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता बना रखा है, जहां से केवल वही जहाज गुजर सकते हैं जिसकी इजाजत हो। लारक द्वीप से करीब 18 किलोमीटर उत्तर में होर्मुज द्वीप है। ये ईरान की मुख्य भूमि से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। होर्मुज द्वीप को रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन में 70 से ज्यादा तरह के खनिज, जिससे रंग लगातार बदलते रहते हैं। टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर होर्मुज द्वीप की होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखने में भी अहम भूमिका है। जब तक जंग शुरू हो रहा, ईरान कह रहे हमारा शर्त में लगा देंगे इस जगह में कोई वॉरशिप पास नहीं कर रहा है, कोई कमर्शियल शिप में पास करना चाहते, उसके लिए वो परमिशन प्लस टोल लगा देंगे अगर अमेरिकन वो कॉम्पनसेट नहीं कर रहे जो उनके लिए कोलैटरल डैमेज जो इस जंग शुरू हो गया। लारक द्वीप से करीब 18 किलोमीटर उत्तर में होर्मुज द्वीप है। ये ईरान की मुख्य भूमि से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। होर्मुज द्वीप को रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन में 70 से ज्यादा तरह के खनिज, जिससे रंग लगातार बदलते रहते हैं। टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर होर्मुज द्वीप की होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखने में भी अहम भूमिका है। जब तक जंग शुरू हो रहा, ईरान कह रहे हमारा शर्त में लगा देंगे इस जगह में कोई वॉरशिप पास नहीं कर रहा है, कोई कमर्शियल शिप में पास करना चाहते, उसके लिए वो परमिशन प्लस टोल लगा देंगे अगर अमेरिकन वो कॉम्पनसेट नहीं कर रहे जो उनके लिए कोलैटरल डैमेज जो इस जंग शुरू हो गया। होर्मुज के सामने बंदर अब्बास शहर है, जो सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि ईरान की समुद्री ताकत का बड़ा केंद्र है। यहीं से देश का व्यापार भी चलता है और नौसेना की बड़ी तैनाती भी होती है। इसी के पास में है शहीद राजाई पोर्ट, जो ईरान को सीधे दुनिया के व्यापार से जोड़ता है। केश्म और होर्मुज जैसे अहम द्वीप पास हो तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। यानी बंदर अब्बास वो जगह है जहां से ईरान देखता भी है और जवाब देने की तैयारी भी रखता है। बंदर अब्बास के ठीक पास खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है केशम द्वीप। यहाँ का भूगोल बेहद खास है। ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच सकरे रास्ते, जहाँ छुपना बेहद आसान है। स्टार्स वैली नाम की जगह पर अजीब आकार की चट्टानें हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे कोई तारा गिरा हो। और इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यहाँ बिजनेस, इंडस्ट्री से लेकर रणनीतिक हलचल भी होती है। लेकिन जंग के बीच ये सिर्फ एक द्वीप नहीं रहा। युद्ध शुरू होने के बाद 7 मार्च को अमेरिका ने यहाँ हमला किया। निशाना बना पानी को मीठा करने वाला प्लांट, और उसके बाद करीब 30 गांव की पानी सप्लाई ठप हो गई। तेहरान ने इसे खुला अपराध कहा। यानी केश्म सिर्फ नक्शे पर एक बड़ा द्वीप नहीं, बल्कि इस जंग की सीधी चोट झेल चुका एक अहम मोर्चा है। इसी इलाके में 3 द्वीप और हैं, ग्रेटर टुम्ब, लेजर टुम्ब और अबू मूसा। 1971 से इन पर ईरान का कब्जा है, लेकिन UAE भी इन्हें अपना बताता है। ये भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नजर रखने में काम आते हैं। अबू मूसा पर थोड़ी आबादी रहती है, जबकि टुम्ब द्वीप पूरी तरह सैन्य ठिकानों की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसी के आगे उत्तर की ओर आता है बुशहर, एक ऐसा शहर जो सिर्फ तट पर नहीं, ईरान की ताकत के केंद्र में खड़ा है। यही है देश का एकमात्र चालू परमाणु संयंत्र, और यही इसे सबसे ज्यादा संवेदनशील बनाता है। युद्ध के दौरान बुशहर का नाम बार बार चर्चा में रहा। सुरक्षा बढ़ाई गई और इस इलाके पर नजरें और सख्त हुई। समुद्र किनारे होने की वजह से यहाँ से खाड़ी के रास्तों पर भी नजर रखी जाती है। यानी बुशहर, जहाँ ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीति तीनों एक साथ खड़े नजर आते हैं। 2.5 मिलियन बैरल a day मतलब वहाँ से निकल रहा था। और ईरान में सबसे बड़ी सप्लाई लाइन थे तो उस आइलैंड में, जो इसका ईरान का आइलैंड है, वहाँ पर उनके लिए खार्ग आइलैंड है, अबू मूसा है, 4-5 आइलैंड है जो ईरान के वहाँ पर सप्लाई कर रहा है। और ईरान इज 3rd लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड। तो अगर ये तुर जाते तो फिर क्या हो रहा है? ये है वो खार्ग द्वीप जहां से निकलता है ईरान का असली तेल का खेत। समुद्री तट से करीब 30 किलोमीटर दूर इसी खार्ग द्वीप से देश का करीब 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है। छोटा सा द्वीप, लेकिन इसके आसपास का गहरा पानी बड़े तेल टैंकरों को सीधे यहां तक खींच लाता है। समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइन तेल को यहीं तक पहुंचाती है और फिर यहीं से दुनिया भर में भेजा जाता है। खार्ग द्वीप को अमेरिका ने टारगेट किया तो इससे पहले ईरान इराक युद्ध में भी इसे बार बार निशाना बनाया गया था।
दरअसल खार ही वो अड्डा है जो ईरान की तेल ताकत को दुनिया से जोड़ता है और ईरान की संपूर्ण ताकत के केंद्र में है होर्मुज। देखने में ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट की कहानी लाखों साल पुरानी है। कभी यहाँ एक विशाल समुद्र हुआ करता था जिसे टेथिस सी कहा जाता था। समय के साथ धरती के नीचे मौजूद बड़े बड़े हिस्से, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, धीरे धीरे खिसकने लगे। दक्षिण की तरफ से अरेबियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ी और सामने आकर टकराई यूरेशियन प्लेट से। ये टक्कर अचानक नहीं हुई, बल्कि करोड़ों साल तक चलती रही। जैसे दो कारें आपस में टकराती हैं तो जमीन कहीं ऊपर उठती है और कहीं नीचे दब जाती है। ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ। जमीन सिकुड़ी, उठी और पहाड़ बन गए, जैसे आज के जाग्रोस के पहाड़। यहीं से बना फारस की खाड़ी और उसी के किनारे खुला हॉर्मुज का ये संकरा रास्ता। फिर आया दूसरा बड़ा बदलाव। अब ग्लेशियर पिघले और समुद्र का पानी तेजी से बढ़ा। करीब 20,000 साल पहले जहां आज पानी है, वहां कुछ जगहों पर पैदल चला जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ा पूरा इलाका भर गया और होर्मुज स्ट्रेट आज जैसा दिखता है वैसा बन गया। यानी ये रास्ता सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि करोड़ों साल की धरती की हलचल का नतीजा है। अगर युद्ध और तनाव से आगे देखें तो होर्मुज बेहद खूबसूरत भी है। यहाँ लाल रंग की रेत वाले समुद्र तट हैं जो पानी के साथ मिलकर एक अलग ही तस्वीर बनाते हैं। इस लाल रंग की वजह कोई खून नहीं, बल्कि मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड है। यहाँ की मिट्टी भी कीमती है, जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, कपड़े, सिरेमिक और खाने तक में होता है। कुल मिलाकर होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ताकत, प्रकृति, इतिहास और रहस्य का संगम है, जहाँ हर लहर दुनिया पर असर डालती है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ताकत का वो केंद्र है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन गुजरती है। और इस धड़कन पर आज भी पकड़ ईरान की है, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, भूगोल, रणनीति और नियंत्रण की है। जब तक हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, तब तक कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती, चाहे युद्ध हो या सीज फायर। ईरान हर हाल में खेल के केंद्र में रहेगा। इस बार भी यही दिखा। बिना पूरी तरह रास्ता बंद किए, सिर्फ कंट्रोल करके ईरान ने दुनिया को झुका दिया, क्योंकि हॉर्मुज की चाबी जिसके पास है, विजेता भी वही है। और जब तक ये चाबी ईरान के पास है, उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।